हर हर महादेव। जय सिया राम। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। सभी सनातन योद्धाओं, धर्म प्रेमियों को हर हर महादेव। जय जय महाकाल। जय माँ आदिशक्ति। आज विषय सामान्य भी है और गंभीर भी है। आज दिन भी विशेष है और हमने जिस प्रकार शुरू में कहा था कि लगभग 1 महीना हम लाइव आएंगे, तो हमारा आज निरंतर का जो कार्यक्रम था उसके हिसाब से इस समय का जो लाइव था वह आखिरी है। बाकी जब जैसा विषय होगा, समय होगा, कुछ विशेष परिस्थितियां होगी तो देखा जाएगा। आज सोमवारी शिवरात्रि की सभी सनातन प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार प्रतिदिन मौतों का अंबार लग रहा है और इसमें अधिकतर जो मौतें हैं वह या तो अस्पतालों में हो रही है या बंगाल के दंगों में हो रही है। अस्पतालों में जो मौतें हो रही है, हर महानगर से 500, 700, 1000, 1200 की संख्या आ रही है। उसकी ना तो राजनेताओं को इतनी चिंता हो रही है, ना देश के जो बड़े बड़े संगठन हैं जिनके करोड़ों सदस्य साथी है, उनको कोई गंभीर चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बंगाल में जो हत्याएं हो रही है, उपद्रव हो रहा है, लूटपाट हो रही है, बहन बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इज्जत आबरू लूटी जा रही है, केंद्र में शक्तिशाली मजबूत सरकार होते हुए 1 सप्ताह से ये आतंक मचा हुआ है। और केंद्र सरकार के पास अभी तक कोई रणनीति नहीं है। हर अस्पतालों में त्राहिमाम मचा हुआ है, चाहे सरकारी है चाहे निजी है। लेकिन देखिए आप कि कुछ धार्मिक संगठन मंदिरों के द्वारा, आश्रमों के द्वारा, गुरुद्वारों के द्वारा जहाँ जहाँ व्यवस्था की जा रही है रोगियों के लिए, मरीजों के लिए, वहाँ से कोई शिकायत नहीं है। और अब सब लोग मंदिरों, आश्रमों, गुरुद्वारों के द्वारा जो व्यवस्था हो रही है उस तरफ जा रहे हैं। परसों रात्रि को सुना, कल भी सुना, लेकिन हमने पहले इस पे थोड़ा गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसमें कई बार राजनीति होती है।
विपक्ष के भी आरोप होते हैं और कुछ ऐसे भी हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन कल हमारी 4-5 लोगों से और कुछ अन्य तथ्यों को देखकर हम इस बात पर सक्षम और सहमत हुए कि विदेशों से जो भारत के लिए सहायता आई, दवाइयों का खेप आया, ऑक्सीजन आई, सिलेंडर आए, उसमें से आधा सामान भी अभी तक अस्पतालों तक नहीं पहुंचा है, जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा है। जिसके कारण कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, विशेष कमेटी का गठित करना पड़ा और जो 50% से अधिक जो औषधियाँ बाहर से आई है, ऑक्सीजन आई है, अन्य जो भी उपकरण आए हैं, वह कमेटी अब वितरण करेगी जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता है, जिन अस्पतालों में जो परिस्थितियाँ हैं उनको संभालेगी। कई लोगों ने प्रश्न किया हमारे से कि इतनी शक्तिशाली सरकार, मजबूत सरकार, इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी सब सुविधाएं, साधन के पश्चात भी इन सामग्रियों को हर प्रदेशों में पहुंचाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इतना समय कैसे लगा? क्या इसमें भी राजनीति हो रही है? हमें तो यही लग रहा है कि इसमें एकदम से घटिया राजनीति हो रही है। आपको क्या लगता है वह कमेंट में हमें जरूर बताएं। मंदिरों के द्वारा, आश्रमों के द्वारा और गुरुद्वारों के द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, वहां ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है और ना ही डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की कमी है। तो सरकारी अस्पतालों में अकाल क्यों पड़ा है ऑक्सीजन का, दवाइयों का और डॉक्टरों का तथा अन्य स्टाफों का? और मैं पहले भी इस प्रश्न को उठा चुका हूं कि सरकारी अस्पतालों में सबसे अधिक मृत्यु हिंदुओं की क्यों हो रही है, सनातनियों की क्यों हो रही है? यह प्रश्न भी आपके लिए छोड़ता हूं, इसको भी आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। मीडिया सिर्फ शमशानों की ही फुटेज क्यों ले रहा है और क्यों दिखा रहा है? इस प्रश्न का भी आपके पास जानकारी हो तो आप कमेंट में बताएं। दो दिन से हमारे पास कुछ ऑडियो आ रहे हैं अस्पतालों के, कहीं मानव अंगी की तस्करी, कहीं पूरा शरीर ही बिक्री हो रहा है, कहीं रोगी का मृत्यु होने के पश्चात जो शव है उसकी सौदेबाजी हो रही है और प्राइवेट निजी अस्पतालों में आठ दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन रोगी को रखा जा रहा है
ठीक है, आप ऑक्सीजन पे रखते हैं, आईसीयू में रखते होंगे, लेकिन ऐसा क्या दे रहे हैं उन्हें कि 10 दिन के 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख बिल बन रहा है, और सामने वाले रोगी के परिवार वालों ने यदि 5-6 लाख रुपया दे दिया है, उनको जमा करा दिया है, तो जब तक पूरा पैसा जमा नहीं करेंगे तब तक उनको शव नहीं दिया जाएगा। इन अस्पताल वालों को और सरकार के नुमाइंदों को अभी तक भी शर्म नहीं आ रही है। अभी भी तुम लोग धंधे में लगे हुए हो, लूटने में लगे हुए हो। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान नहीं है, उनको बहुत जल्द पर्चा मिलने वाला है। बहुत जल्द उसकी लाठी पड़ेगी। और जो मनुष्य के अंगों के साथ खेल रहे हैं, मनुष्यों के जीवन के साथ खेल रहे हैं, चाहे वो XYZ कोई भी हो, सबको हिसाब देना पड़ेगा। ये ना समझे कि इस पृथ्वी पे सुप्रीम कोर्ट है तो उसके आगे कोई कोर्ट नहीं है। इस पृथ्वी पर जो सरकारें हैं, इस देश में जो सरकारें हैं, तो और कहीं सरकारें नहीं हैं। तो जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है, हिस्सेदार है, उन सबको अपनी बारी आने पर सफाई देनी होगी। देश में आज जो परिस्थितियां हो रही हैं, और इस परिस्थिति में आम आदमी, गरीब आदमी बहुत परेशान है। जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, सरकार के द्वारा जिन्हें अभी तक कोई सुविधा सहायता नहीं मिली है, उसे अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, और निकलना पड़ेगा उनको। इस सरकार में और इस शासन प्रशासन में जितने बिना दिल के लोग बैठे हैं, वैसा उनके पास नहीं है। और जब वो व्यक्ति बाहर निकलता है काम धंधे के लिए या किसी से उधार वगैरह करने के लिए, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा इतना अत्याचार हो रहा है जैसे कि उसने अंबानी का घर लूट लिया हो। मैं प्रशासन से पहले भी आग्रह कर चुका हूं और आज फिर आग्रह कर रहा हूं, आप में यदि इतनी ही शक्ति है तो देश के अंदर में करोड़ों घुसपैठिए बैठे हैं, देशद्रोही बैठे हैं, आतंकवादी, उग्रवादी बैठे हैं। वहां जाके अपनी शक्ति का परचम क्यों नहीं लहराते? इन गरीब मजदूरों, निहत्तों के ऊपर लाठियां चला करके कौन सा शक्ति का परिचय दे रहे हैं आप लोग? उसके घर देर है, अंधेर नहीं है।
वर्दी पहन ली, कमर में पिस्टल लटका ली, हाथ में डंडा ले लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप यमराज बन गए। आप भी मनुष्य हैं, और जो सड़क पर अपनी रोजी रोटी के लिए निकला है वह भी मनुष्य है। आज की परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। गरीब मजदूरों को, किसानों को हो सके तो सहायता करें। यदि सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें सावधान करें। किसी के मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क पहनाएं। और आपके पास मास्क सरकार नहीं देती है, आपके पास में मास्क नहीं है, तो भले ही मास्क का 10 रुपया ले ले उससे। सैनिटाइजर का 20 रुपया 50 रुपया ले ले उससे। लेकिन मास्क नहीं है और लाठियां बरसाने लग जाते हो। राक्षस से भी बड़ा काम कर रहे हो तुम लोग। हैवानियत की सीमा चरम पार कर गई है। यह भारत की सभ्यता संस्कृति नहीं है। हां, अंग्रेजों की जरूर है, मुगलों की जरूर है। और इसीलिए ऐसे लोगों को मैं भारतीय ना कह करके सेक्युलरवादी कहता हूं, जिन्हें मानवता की पहचान नहीं है। और ये जो सरकार है, जो अपने आप को सनातन राष्ट्रवादी सरकार कहती है, ना तो मैं मानता हूं और ना ही मेरे लाखों साथी मानते हैं। सनातन राष्ट्रवादी सरकार के परिणाम ही अलग होते हैं। उस सरकार के चरित्र ही अलग होते हैं। और इस आपातकाल में वो आम जनता को, गरीब जनता को, मजदूरों को ऐसे बीच मझधार में नहीं छोड़ देती है। सरकार जो निर्णय एक दिन में लेना चाहिए वह एक हफ्ते में भी नहीं ले पा रही है, तो इसमें जरूर कोई दाल में काला है। विदेशों से सहायता आ गई है, दवाइयों की खेप आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है, उसके पश्चात भी सभी प्रदेशों में उसका वितरण नहीं हुआ, तो यह षड्यंत्र ही नहीं, महाषड्यंत्र है। सरकार जब देश की होती है तो प्रदेशों में भेदभाव करने का उसे अधिकार नहीं होता है। देश की जनता के साथ, भारतीयों के साथ भेदभाव करने का उसको अधिकार नहीं होता है। सनातन राष्ट्रवादी सरकार जो होती है, जो सनातनी प्रधानमंत्री हो, चाहे अन्य कोई कैबिनेट का मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, कोई भी नेता हो, सनातनी योद्धा, सनातनी सैनिक कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, प्रकृति का दोहन नहीं करेगा, और गौ मां की हत्या तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। धीरे धीरे एक से एक, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 8 राज्यों में
हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो आपने अल्पसंख्यक जो मंत्रालय बना रखा है, वहां हिंदुओं को वह सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? अल्पसंख्यक हो गए हैं इतने राज्यों में, और देश के संविधान के हिसाब से यदि हम देख के चले, समझ के चलें, तो 10% से ऊपर यदि किसी संप्रदाय के लोग हो गए हैं तो उन्हें अल्पसंख्यक की कोई सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। हर हर महादेव। दिनेश जी, महाराज जी, जय सिया राम। तो जो लोग 30%, 35% से ऊपर हो गए हैं, 7 साल से आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आपके आंखों में पर्दा आया हुआ है या किसी ने आपके आंखों पर काला चश्मा चढ़ा दिया है? हर हर महादेव गौरव जी। देश में अल्पसंख्यक सुविधाएं जिनका अधिकार है संविधान के हिसाब से, उन्हें ही मिलना चाहिए। जो भी 10% से ऊपर हो गए हैं, उन्हें यदि आप वह सुविधाएं दे रहे हैं तो आप देशद्रोह कर रहे हैं। संविधान के विरुद्ध जाकर के आप कार्य कर रहे हैं। जातिवाद आरक्षण का मात्र 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, जिन्हें नीच राजनीति करने वाले नेताओं ने 10 वर्ष बढ़ाते बढ़ाते आज ये परिस्थिति कर दी है कि भारत के टुकड़े होने की कगार पे आ गए। एक धर्म के ही लोगों को विभाजित होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जी गुरु जी, संवैधानिक हिंदू राज्य की स्थापना की आवश्यकता है नहीं, बल्कि किया ही इसलिए गया था, लेकिन नीच राजनेताओं की हरकतों की वजह से इसमें रुकावटें और अवरोध आते गए। यदि उस हिसाब से देखा जाए तो जब अटल जी की सरकार आई थी, उस समय ही इसके ऊपर काम होना चाहिए था, लेकिन उसमें 10% भी काम इस पर नहीं हुआ, बल्कि जातिवाद आरक्षण को और बढ़ावा दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय को और ज्यादा छूट दी गई। और वही कारण बना 2004 में अटल जी के हारने का, उनकी सरकार जाने का। यदि सरकार जाने के 6 महीने पहले भी यदि वह कुछ कठोर निर्णय ले लेते तो आज भारत की रूपरेखा कुछ अलग होती। कई अच्छे काम किए अटल जी ने, लेकिन कई काम ऐसे कर दिए जिससे देश कमजोर हो गया। देश की जड़ें में दीमक लग गई। अब मैं सनातन राष्ट्रवादी सरकार से प्रश्न करता हूं कि यदि आपकी सरकार सनातन राष्ट्रवादी है, सनातन भारतीय सरकार है, तो गौ माता हमारी कृषि का आधार है, हमारे अर्थ का आधार है, हमारे पर्यावरण का आधार है,
और हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार वह विश्व माता है। और संविधान के अंदर में 90% कार्य पहले हो चुका है। 10% कार्य के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? गौ को राष्ट्रमाता घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा? देश में हजारों नहीं लाखों की संख्या में अवैध बूचड़खाने हैं जिन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं है, जिनका 2 नंबर के रास्ते से देश के नेताओं को हफ्ता पहुंचता है। शायद इसीलिए वो उन अवैध बूचड़खानों को बंद नहीं कर रहे हैं। यदि आप सनातन राष्ट्रवादी नेता हैं, किसी हिंदुत्ववादी के बेटे हो, सनातन राष्ट्रवादी के बेटे हो, और भारत जो है वो सनातन राष्ट्र है, तो सनातन राष्ट्र की धरोहरों को छीन छीन करके क्यों मिटाया जा रहा है? देश के हमारे जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? जब देश के 50% घरों में एल्युमिनियम के दरवाजे खिड़कियां लग रहे हैं, अन्य धातु के, अन्य मेटल के दरवाजे खिड़कियां लग रहे हैं, और बहुत सी जगह तो प्लास्टिक के लगने लग गए हैं, तो फिर इतने पेड़ों की कटाई होकर के लकड़ियां कहां जा रही है? और जब इतनी मात्रा में आप पेड़ों को कटाई करवा रहे हैं, तो उनके स्थान पे पेड़ों का, पौधों का संरक्षण क्यों नहीं हो रहा है? हरित क्रांति पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? और जो प्राणवायु देने वाले पौधे हैं, पेड़ हैं, यदि ये सनातन राष्ट्रवादी सरकार होती तो प्राणवायु देने वाले पौधों के ऊपर सरकार 5 से 10 लाख रुपया आर्थिक दंड लगा देती कि जो भी पीपल को काटेगा, बरगद को काटेगा, नीम को काटेगा, अशोका को काटेगा, आम को काटेगा, अन्य जितने पेड़ हैं जो प्राणवायु छोड़ने वाले हैं, जो भी इन पेड़ों को काटेगा, उन लोगों के ऊपर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आप निर्धारित करें संसद के अंदर, ये आर्थिक दंड यदि किसी के ऊपर लग जाता तो किसी की हिम्मत नहीं होती इन पेड़ों को काटने की। और यदि आप मनरेगा के माध्यम से या अन्य जो संसाधन है उनके माध्यम से, या जितने खेतीबाड़ी करने वाले हैं उनके माध्यम से ये व्यवस्था लागू कर देते कि जो महीने में एक पौधा लगाएगा, साल में 12 पौधे या 10 पौधे, तो उसको अगले साल इतना बोनस मिलेगा, लॉटरी निकलेगी, लाभ मिलेगा, इनाम मिलेगा, पुरस्कार जो भी है, यदि ऐसी घोषणा कर दी जाती तो मुझे पूर्ण भरोसा है
कि आज देश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती। आज देश में ये महामारी भी नहीं होती, और यदि आ भी गई है तो देश का पर्यावरण इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली होता कि इन विषाणुओं को हमारी प्राणवायु ही परास्त करके हाथों हाथ बाहर कर देते। भगवान ने हमारे शरीर में इतना अच्छा सिस्टम बनाया है, फिल्टर सिस्टम, सब सिस्टम बनाया हुआ है कि बाहर का कोई भी विषाणु, परमाणु, अणु अंदर जाएगा, वायरस अंदर जाएगा तो हमारे अंदर जो एंटीबायोटिक सिस्टम होता है वह उसे परास्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा देता है। और यदि कुछ कमजोरी होती है तो हमारे शरीर को सूचना मिल जाती है, और फिर शरीर जब बीमार होता है तो शरीर अपने आप वैद्य के पास जाएगा। सरकार जो निर्णय ले रही है वो अपने मन से ले रही है, अपने 5-10 लोगों की कमेटी या उनका जो भी है उसके हिसाब से ले रही है। जब देश की समस्या है तो सभी पार्टियों के अध्यक्षों को, धर्म के सभी मठाधीश, अखाड़ापति, महामंडलेश्वर और सभी शंकराचार्यों की चर्चा होनी चाहिए, सहमति लेनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ये हिटलर राज तो नहीं चल रहा है। और जिस प्रकार नेहरू की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने निर्णय लिए, तो हमें नहीं लगता देश के जो भक्त है, धर्म योद्धा है, राष्ट्रभक्त है, उन्हें नहीं लगता कि उस सरकार में, इस सरकार में कोई ज़्यादा अधिक अंतर है। कुछ हो सकता है, सोच विचार में फर्क, अंतर, सबका मस्तिष्क, सबका सोच, लेकिन भारत जिन शक्तियों से भरा हुआ है, जिन औषधियों से भरा हुआ है, जिन हीरे मोतियों से भरा हुआ है, जिन योद्धाओं से, जिन महावीरों से भरा हुआ है, जिस आयुर्वेदिक भंडार से भरा हुआ है, उसके उपरांत आज भारत मृत्यु दर में पहले नंबर पे चल रहा है। जिस भारत ने, जब कभी कोई साधन नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय विश्व को मार्ग दिखाया है, दिशाएं दिखाई है, आज वह भारत विश्व के आगे गिड़गिड़ा रहा है। और विशेषकर भारतीय लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देश के कर्मठ
लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देश की सबसे नाजुक जो डोर है, जहां पे सरकार का, सामाजिक संस्थाओं का, राष्ट्रीय संस्थाओं का पूरा सहयोग होना चाहिए, पग पग पे उनका संरक्षण होना चाहिए, वहां हजारों कोस तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कल मेरे पास में एक वीडियो भी आया और एक ऑडियो भी आया। वह देखने और सुनने के बाद में मेरे मन में जो लहर उठी कि मेरे पास यदि शक्ति होती जो मोदी जी के पास और शाह जी के पास है, मात्र 100 घंटे में उस समस्या को जड़ से खत्म कर देता पूरे देश में। लेकिन जिसकी जैसी क्षमता होती है वह उतना ही कर पाते हैं। मैं देश के योद्धाओं को, राष्ट्रभक्तों को, धर्म सिपाहियों को और मेरे राष्ट्र की रक्षा करने वाले कर्णधारों को हमेशा की भांति यही कहूंगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, मजबूती के साथ रहें। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इनका टारगेट 10-20 लाख का नहीं है, करोड़ों का है। संभल जाइए, संगठित हो जाइए। यदि हिंदू की औलाद हो तो, यदि सनातनी की औलाद हो तो संगठित हो जाइए। और यदि किसी विदेशी का बीज हो तो वही करोगे जो विदेशियों ने किया। हर हर महादेव विनोद जी। इसी के साथ आज का विषय संपन्न। और इस महीने का जो क्रम चलाया उसका आज आखिरी दिन। विशेष कोई विषय होगा तो सूचना देंगे, उस सूचना के हिसाब से विचार रखेंगे अपने। बाकी मैंने जो एक महीने जो आप लोगों के सामने तथ्य रखे, विचार रखे, यदि आप राष्ट्र के हित चाहते हैं, सनातन हिंदुत्व का हित चाहते हैं और कहीं न कहीं आपके रगों में सनातन हिंदुत्ववादी का रक्त है, तो इस मार्ग पर अग्रसर हो जाइए। राष्ट्र बहुत बड़े संकट में है। कई प्रदेशों में बहुत बड़ा षड्यंत्र, गहरा आघात पहुंचाया जा रहा है। जो लोग जिस प्रदेश में हैं, विशेषकर बंगाल, जहां पे जो उपद्रव मचा हुआ है आतंकियों के द्वारा, मैं सभी हिंदू भाई बहनों से पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि लड़ना सीखो, टकराना सीखो। सरकार या सरकार के सैनिक सिपाही आपकी मदद नहीं करते हैं तो हथियार उठा लो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि यदि आपके परिवार पर हमला होता है तो आप कानून हाथ में ले सकते हैं। उस समय के दरमियान आप शस्त्र धारण करते हैं या जो भी कुछ करते हैं,
स्वरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए शस्त्र उठाने में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। और सरकार ये भेदभाव करती है तो सरकार सुन ले। बार बार समय नहीं मिलता है। इसी के साथ आज का हेल्थ टिप्स ऐसा बताना चाहता हूं जिससे आपका शारीरिक क्षमता तो तंदुरुस्त और स्वस्थ रहे ही रहे, इस कीटाणु को, इस अणु को, इस वायरस को लड़ने में शक्ति प्रदान करें। और जो वैक्सीन आपको दी जा रही है उस वैक्सीन के दुष्प्रभाव से भी लड़ने में आपकी मदद करें। गौमूत्र अर्क, जितने भी हिंदुत्ववादी है, सनातनी हैं, गौमूत्र अर्क 2 चम्मच सुबह जल के साथ में, 2 चम्मच शाम को जल के साथ में प्रतिदिन लीजिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बिना दूध की लेमन टी, नींबू की चाय, जिसमें आप अदरक है, लौंग है, काली मिर्ची है, वह भी आप डाल सकते हैं, वह अवश्य लें। आंवले का मुरब्बा 1 या 2 पीस प्रतिदिन अवश्य लें। हल्दी का दूध एक समय रात्रि को सोने के आधा घंटा 1 घंटा पहले अवश्य लें। और देश की जितनी गौशालाएं हैं, जिन जिन गौशालाओं में देसी गौएं हैं, देसी गौ माताएं हैं, उन सभी संचालकों से, व्यवस्थापकों से निवेदन है, आग्रह है कि उनका जो गौमूत्र संग्रहित होता है उसका वहीं गौशाला में अनुसंधान कर गौमूत्र अर्क बनाने की व्यवस्था करें। और अपने आसपास के क्षेत्र में कम से कम अपना गांव का तो कवर कर सकते हैं, क्योंकि बाजारों में गौमूत्र अर्क मिलना कठिन हो गया है, कमी हो गई है। तो देश की समस्त गौशालाएं इस अभियान में लग जाएं। पंचगव्य और गौमूत्र अर्क यही इस समय हमारे लिए संजीवनी के लिए विशेष भूमिका निभाने वाले हैं। बाकी दूसरे जो औषधियां हैं वह भी अपना कार्य करेगी। गोबर की थेपड़ी का धुआं एक समय अवश्य करें, चाहे सुबह के समय करें, चाहे संध्या को गोधूलि के समय करें। वातावरण में जो दूषित, जो विषैले परमाणु हैं उनको वह नष्ट करेगी। एक दिन, 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के जितने भी ब्राह्मण परिवार है, पुजारी परिवार है, वह यज्ञ अनुष्ठान अवश्य करें। घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा। वृक्षारोपण अभियान, हर व्यक्ति संकल्प ले ले कि महीने में 1 पौधा तो लगाना ही है और उसका संरक्षण करना है। 5 लगा ले तो वह महायोद्धा है।
नींबू पानी का सेवन दिन में 2 बार 3 बार अवश्य करें। और देश में जो जहरीले फल बिक्री हो रहे हैं, जहरीले फल बनाए जा रहे हैं, केमिकल के माध्यम से जिन फलों को पकाया जा रहा है, मैं देश के और संगठन के हिंदू महासभा के सभी साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि इन मौत के सौदागरों को जहां भी मिल जाए अच्छा सा सेवा पानी देकर के पुलिस के हवाले करें। इसी के साथ हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय।